गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हम भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पीतम्बरा, जय माँ बगलामुखी माता रानी की जय हो। तो आज हम समझते हैं ज्योतिष के अंदर क्या होता है, न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या होता है, टैरो कार्ड के अंदर क्या होता है। तो हम इसे इस तरीके से समझेंगे जैसे पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना होता है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से हमारा पंचतत्व बना है, इन्हीं चीजों से पूरी सृष्टि बनी है। इन्हीं चीजों से संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य योनि है या जितनी भी योनियां इस धरती पे हैं, सभी पंचतत्वों के वशीभूत आती हैं। ठीक है, जैसे चलो जीव 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 की छोड़ो, चलो एक अगर हम किसी धरती पे किसी बीज को भी हम बोते हैं तो उसके लिए हमें पंचतत्व अग्नि, हवा, पानी, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों की हमें जरूरत होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी, हमारा शरीर भी पंचतत्वों से मिलकर बना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब दूसरी बात, हम ईश्वर को हम सभी पूछते हैं। ठीक है, लेकिन आज तक देखा तो किसी ने नहीं है। तो इन्हीं पंच महाभूतों के थ्रू हम भगवान का आशीर्वाद हम लेते हैं, भगवान को पूछते हैं। जैसे अग्नि में आ गया, जैसे हम दिया देते हैं भगवान को तो वो अग्नि तत्व में आ गया। और दूसरा, हम भगवान को कोई भी फल या फ्रूट या अन्न या कुछ भी हम चढ़ाते हैं वो पृथ्वी तत्व के उसमें आ गया। और जल चढ़ाते हैं और धूप देते हैं, वो हो गया वायु तत्व। तो हम वही पंच तत्वों से, पूरी सृष्टि में सिर्फ पंच तत्वों का ही खेल है। और भगवान को हम इसी तरह हम पंच तत्वों के द्वारा ही हम भगवान की पूजा अर्चना हम करते हैं। इन्हीं के थ्रू वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये वर्क ऐसे करता है, जैसे टैरो कार्ड, हम टैरो कार्ड उठा के ले लेते हैं। तो ये जो टैरो कार्ड का जो डेक है, इसमें भी यही दर्शाया गया है कि इसी की थ्रू, पृथ्वी के जो भी पंच तत्व हैं, इन्हीं के थ्रू भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं, हमें कुछ बोलना चाहते हैं, हमें कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो उसी में आता है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड को जब हम देखते हैं तो उसमें पांच ही तत्वों से वो कार्ड बना हुआ है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो इसी के थ्रू हम प्रेडिक्शन करते हैं। यही ज्योतिष में भी होता है। आकाश में हम ग्रहों की दशा को देखते हैं, फिर हम अपने जो हमारे 12 हाउस होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, फिर उसी तरह से उनको देखते हैं और उन्हीं को देखकर हम प्रिडिक्शन करते हैं। और उन्हीं को फिर 5 तत्वों में विभाजन कर देते हैं। इस प्रकार हम प्रिडिक्शन देखते हैं। तो उसी प्रकार हम बैलेंस देखते हैं। अगर पंचतत्व बैलेंस होगा, जैसे कोई इंसान भी अगर उसके पंचतत्व बैलेंस है तो इंसान स्वस्थ है। और कोई भी तत्व, जैसे अग्नि तत्व को ले लो, अगर अग्नि तत्व इंसान के शरीर में बैलेंस है तो वो ठीक है। अगर थोड़ा बढ़ गया, अगर तेज हो गया तो इंसान को बुखार आ जाता है। और ठंडा हो गया तो आप समझ ही सकते हो, तब तो सीधा परमात्मा के दरवाजे जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से प्रिडिक्शन होती है। तो फिर उसी हिसाब से हमें रेमेडी दी जाती है। जैसे रेमेडी, कोई भी पंडित जी हमें कोई भी रेमेडी देते हैं कि इसको अपने सर से वार के जल तत्व में प्रवाहित कर दो, या अपने इतनी बार वार के, या तुम वो कर दो, भस्म करके जला के और इसको वायु तत्व में विलीन कर दो। तीसरा, किसी चीज को बोलते हैं कि फलानी चीज उठा के, फलानी चीज उठा के तुम धरती में खोद के इसे दबा देना। तो ये जितनी भी रेमेडियां आती हैं, जितने भी ग्रह आते हैं, जितनी भी राशियां आती हैं, सब पंच तत्व के विहीन ही, पंच तत्व के अनुसार ही काम करती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे पंच तत्व हमारी जीवन शक्ति को चलाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में हम ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेते हैं। इन्हीं से हम ईश्वर के द्वारा, हम ईश्वर को इन्हीं के द्वारा हम पूछते हैं। कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा दिया भगवान ने सब कुछ है हमें। और उसी के थ्रू हम भगवान को फिर वही अर्पण करते हैं। वो जो भजन है ना, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो आई होप आपको
अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हर चीज हमारे लिए, इंसानों के लिए बनी है, भगवान ने इंसान के लिए बनाई है। और कोई भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने कर्म पे भी ध्यान देना पड़ता है, उसी हिसाब से ग्रह हमें फल देते हैं। तो जैसे शनि ग्रह क्या है, न्याय के देवता है। उन्हें झूठ बोलना, किसी की चुगलियां करना, या मांस मदिरा हो गया, और सबसे मेन बात जो, क्योंकि शनि देवता को ग्रहों में सेवक की पदवी दी गई है, तो जितने भी सेवक रिलेटेड जो 4th क्लास जो वर्कर होते हैं वो शनि ग्रह से रूल होते हैं। जितने हम अपने से छोटे लोगों की या गरीब लोगों की या असहाय लोगों की हम हेल्प करेंगे, उतना शनिदेव हमें अच्छा फल देते हैं। तो हमें किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं तुम्हें इसी तरीके से मुझे जितना ज्ञान होगा, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे अंदर जो भी होगी मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी किस तरीके से हमें वर्क करना है अपनी लाइफ में, किस तरीके से हमें क्या करना है, आपको सब कुछ समझाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आगे इसी चैनल में बने रहना। आपको धीरे धीरे हर ग्रह के बारे में, कलर हो गया, ये कौन से ग्रह कौन से तत्व से आता है, अग्नि या जल या वायु या पृथ्वी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। हर हर महादेव।